मैंने आपको एनाटमी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की विज़िट करवा दिए थे। अब मैं खड़ी हूँ इस टाइम बायोकेमिस्ट्री लैब में। मैंने कॉलेज की भी वीडियो शो की थी, लेकिन उस टाइम बायोकेमिस्ट्री लैब में लेक्चर हो रहा था, वो बंद थी, तो मैं आप लोगों को विज़िट नहीं करा सकी। चलें आए चलते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब की जानिब। बायोकेमिस्ट्री की लैब, ये कोई कबर्ड रखी हुई है, इसके अंदर इन्होंने केमिकल्स वगैरह आई थिंक रखे हुए होंगे। और ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ करता था और ये डिफरेंट केमिकल्स रखे हैं। जब हम लोग आते थे जगह पर लॉन्ग प्रैक्टिकल वाइवा के, जहाँ ये लगा हुआ है पेपर, यहाँ पर चेयर्स वगैरह रखी होती थी और यहाँ पर बच्चों का लॉन्ग प्रैक्टिकल हुआ करता था। और उसके अलावा हम अब अंदर आ गए हैं, यह लैब। और यहाँ पर ही तकरीबन हमारी मैम जारिया होती थी, HOD, वो बैठा करती थी और बच्चों की यहाँ से वीडियोस बनाया करती थी। ये सामने रखे हुए हैं केमिकल्स डिफरेंट। ये कुछ बच्चे सर दे के बैठे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इस टाइम हमारी ब्रेक चल रही है, तो चलें आगे चलते हैं ज़रा। बायोकेमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कूल बात यह है कि जब हमारी ऑस्पी वगैरह होती थी तो हमें ऐसा जितना खौफ डर महसूस नहीं होता था, क्योंकि शायद यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके अलावा ये भी था कि बायोकेमिस्ट्री शायद मुझे अच्छी ही बहुत लगती थी, मेन जो बात है, तो इस वजह से ना थोड़ा सुकून रहता था। ये पड़े हैं किसी के चाय के बर्तन, आई थिंक यहाँ किसी की टी ब्रेक हुई है। यहाँ पर खड़े होते थे हमारे एक सर, जो कि घंटियाँ बजा बजा के हमारे दिल दहला रहे होते थे ऑस्पी के दौरान। उसकी मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो। बेसिकली ये है वो घंटी जिसके जो जब बजती थी तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा ब्लड प्रेशर अभी शूट होने लगा और अभी हम ऊपर अल्लाह को प्यारे होने लगे हैं, हमारी रूह परवास करने वाली है। खैर, लेकिन कुछ बच्चों को ना इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता होता था, ख़ास तौर पे बॉयज़ जो हैं उनको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता होता था कि वो ना ऑल द टाइम चिल पिल मूड में होते थे। तो खैर, इसके अलावा क्या होता था कि हमारा जब बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर होता था, बायोकेमिस्ट्री ना बेसिकली एक खुश्क तरीन सब्जेक्ट है। हर कोई यही कहता है कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खुश्क तरीन सब्जेक्ट है, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारी मैम जो थी बायोकेमिस्ट्री की, जो HOD थी, वो हमें बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा एंथुजियास्टिक रखने के लिए या थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए क्या किया करती थी, वो एक वीडियो चलाया करती थी PO के नाम से। तो वो सारे बच्चे जब सुनते थे तो थोड़ा फ्रेश हो जाते थे। चले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जो वो चलाया करती थी अक्सर। और उस वीडियो की ख़ास बात ये थी कि स्टार्ट में तो जब हम लोग सुनते होते थे वो वीडियो वगैरह, तो जो स्टूडेंट्स थे सिर्फ इंजॉय कर लेते थे इस तरह से कि मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटरटेनिंग पार्ट था। लेकिन उन्होंने ऐड ऑन इंटरटेनमेंट उसमें क्या की कि जब हम लोग वीडियो सुनते थे तो हर किसी ने ना एक रखा होता था, मतलब अगर कोई उसमें एक एनिमल आ रहा है, मिसाल एक बोट आ रही है या कोई भी आ रहा है, तो क्लास फेलोज को ना उसके नेम्स दे दिए थे कि ये फिलहाल अगर बोट आ रही है तो ये मतलब अली है, फॉर एग्जांपल। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, तो इस तरह से ना मतलब वो एक फन एलिमेंट क्रिएट कर देते थे। उसके अलावा क्या होता था कि जब हमारे सीरियल्स वगैरह होते थे, एक बायोकेमिस्ट्री ही वह डिपार्टमेंट था जो हमारी मैम थी, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हमारे साथ काम करती होती थी। एक बार ऐसे हुआ कि हमारे जो सीरियल्स वगैरह थे ना, उनकी प्रेजेंटेशन एक तो होती थी, दूसरा ये कि जब जो अनप्रेडिक्टेबल मोस्ट उसमें बात थी वो ये थी कि जब हमारा ना पेपर्स होते थे तो मैम हमारा ये क्राइटेरिया बना होता था कि या तो मतलब उसमें से ना जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि या तो पेपर्स में क्लिनिकल साइड में से आएंगे, मतलब CBLs में से आएंगे कुछ जो उसका पोर्शन है, और मतलब 40% कह लें या जो भी इस तरह से कह लें, और ना बाकी जो है ना थ्योरी, मतलब जो बुक के हैं ना टॉपिक्स वगैरह वो आया करेंगे। तो एक बार हमारे साथ हुआ क्या कि मैम ने ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ कर दी, जिसको कहते हैं ना सही तरह वाली कर दी। वो की ऐसे कि मैम ने ना उस सिर्फ CBLs में से उठाकर पूरा का पूरा पेपर बना दिया, और फिर बच्चों की तो हवाइयाँ ही उड़नी थी और वो सो उड़ी, और हवाइयाँ इस तरह से उड़ी कि बहुत सारे बच्चे उड़ गए। समझ तो आ गई होगी आपको। खैर, उसके बाद जो हाज़िरी रही वो भी काबिल दीद थी, तो चलें कुछ शॉर्ट्स में आपको उस हाज़िरी की दिखाती हूँ।
अब ऑल इन सारी बातों के जो हमारी मैम थी, बल्कि बायोकेमिस्ट्री का पूरा जो डिपार्टमेंट ही था, पहले हमारे एक डॉक्टर जुबैर हुआ करते थे, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ाते होते थे। हमारी मैम जारिया जो HOD थी माशाल्लाह से, वो भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाती होती थी। ये है कि जो अब ऑल इन सारी बातों के वो ये कि हमारी जो HOD होती थी, उनकी खैर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि वो बहुत ही कूल बंदी होती थी। उनकी पर्सनालिटी पूरे कॉलेज के ना जो मतलब स्टाफ है उनसे डिफरेंट होती थी वो, क्योंकि क्यों मैं इसलिए मैं कह रही हूँ ये, क्योंकि वो ना बहुत ही क्यूट सी छोटी छोटी सी बच्ची लगती थी। जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे नहीं लगता था कि वो HOD होंगी। जब वो HOD मतलब वो आई और इंट्रोडक्शन हुआ उनका हमारे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। लेकिन ना वो अच्छा जो HOD होता है ना, वो ना बहुत ज़्यादा रौब और दबदबे वाला होता है, मतलब उसको देख कर ना ऐसा लगता है बंदे की जान निकल जाएगी। लेकिन जो हमारी मैम जारिया थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और पोलाइट थी, और अब उनका स्टाफ भी हर सी बात है, जो जैसे कहते हैं ना, मतलब जो घर का हेड होता है, अगर वो जिस तरह का होगा ना, तो उसके आगे मतलब घर में रहने वाले अफराद भी वैसे ही होंगे। तो जिस तरह से वो इतनी पोलाइट थी, उसी तरह से उनका पूरा स्टाफ माशाल्लाह बहुत पोलाइट था। मुझे ना अपने कॉलेज की एक चीज़ बहुत पसंद है कि हम जहाँ भी होते हैं ना, ख़ास तौर पर मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वहाँ से जो कॉलेज का व्यू है ना, वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और इसी तरह से भी बायोकेमिस्ट्री लैब के साथ ही, और मैम जारिया का जो ऑफिस था हमारा, मतलब हमारी जो HOD का ऑफिस था, उसकी भी यही ख़ास बात थी कि उनके रूम के बाहर मतलब जो साथ डोर था ना, वो ट्रांसपेरेंट इस तरह से था, एल्युमिनियम का था। तो वहाँ पर बच्चे अक्सर ही पिक्चर्स बनाए पाए जाते थे, और मैम अंदर से उनकी ना पिक्चर्स वगैरह ना क्लिक किया करती थी और वीडियोस वगैरह क्लिक किया करती थी। और इसी तरह से मैम ने हमारे साथ किया था कि मतलब हमारी जब क्लास के बॉयज़ की रैगिंग हो रही थी, तो मैम ने वहीं से ही उसको शूट किया, जो मैंने अपनी रैगिंग वाली वीडियोस में भी लगाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, या थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पर भी डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से यहाँ से ये बायोकेमिस्ट्री लैब में फ़िलहाल इस टाइम में खड़ी हूँ, तो यहाँ से पूरे कॉलेज का व्यू नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैम जारिया के ऑफिस से भी वो जो डोर था वहाँ से सारा व्यू नज़र आता था, और बच्चे वहाँ पर खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह लेते थे, तो मैम वो क्लिक कर लिया करती थी। और बाद में दिखाया उन्होंने, मतलब स्टार्ट में तो इतनी हमारी मैम के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं था, थोड़ा सा तो अब खौफ आता ही है बंदे को। लेकिन जब बाद में हमारे उनके साथ हेलो हाई बहुत अच्छी हुई, जब हमारा रिज़ल्ट आया ख़ास तौर में, और हमारे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ही डिस्टिंक्शंस आई, क्योंकि मैम ने हमारे पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी। तो फिर मैम ने हम लोगों को बताया कि ये देखें, आप लोग जो हरकतें करते फिरते हैं ना, वो सारे सबूत मेरे पास इकट्ठे हैं। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बहुत सारा बता दिया है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। मज़ीद ये कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो मैं वो और नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी उनसे आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप अप टू डेट रहें।